काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के लंका स्थित एक होटल सभागार में कॉग्निविया सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक वेलबीइंग द्वारा स्नेहा के साथ पेरेंटिंग के सह समर्थन से विभिन्न आयु वर्गों में पालन पोषण विषय पर एक ज्ञानवर्धक पेरेंटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों की बदलती भावनात्मक जरूरतों और उम्र के अनुसार पेरेंटिंग की समझ प्रदान करना रहा। कार्यक्रम का संचालन सृष्टि विश्वकर्मा ने किया। कार्यशाला में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पायल जायसवाल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्नेहा मिश्रा ने मुख्य वक्ता के रूप में अभिभावकों को संबोधित किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर उषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या सिंह और एसीपी विदुष जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। डॉक्टर पायल जायसवाल ने कहा, रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते, उन्हें हर उम्र के साथ समझना भी पड़ता है। उन्होंने बताया कि बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताएं समय के साथ बदलती हैं, इसलिए माता पिता को भी अपनी पेरेंटिंग शैली में बदलाव लाना जरूरी है। कार्यशाला में बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था के दौरान होने वाले भावनात्मक बदलाव, अभिभावकों और बच्चों के बीच बढ़ती कम्युनिकेशन गैप, सोशल मीडिया के प्रभाव और भावनात्मक दूरी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्नेहा मिश्रा ने अभिभावकों को समझाया कि बच्चों के साथ कठोर नियंत्रण के बजाय विश्वास, संवाद और भावनात्मक सहयोग अधिक प्रभावी होता है। सत्र के दौरान कम कंट्रोल, ज्यादा कनेक्शन, इमोशनल वैलिडेशन और विश्वास आधारित संवाद जैसे आधुनिक पेरेंटिंग सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया। उसका उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं निभा रहा हूँ। करीब पौने 4 साल करीब हो चुके मुझे वाराणसी में। कुछ लोग जानते भी होंगे मुझे। अक्सर पुलिस की कार्रवाई में हम लोग शामिल रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर सेवाएं दें पुलिस की। सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्नेहा मैम और बाकी सब जो चीफ गेस्ट है अर्जुन, इन सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक बहुत एक जटिल एक टॉपिक है पेरेंटिंग। मैं खुद भी जैसे 2 साल का ही पेरेंट हूँ, अभी 2.5 साल का। तो ये सबको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जाना है और इसमें कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों को क्या सीख देनी, क्या वैल्यूज देनी है, उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, इमोशनली कनेक्ट कैसे रहना है और एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जो समाज में एक एसेट बने या फिर एक हेल्दी सिटीजन के रूप में हो जाए। तो आज उसके लिए एक वर्कशॉप थी, काफी अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव है और इसमें काफी इनसाइट्स, वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए गए हैं जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे पैनल पे थे और मैं चाहूंगा कि बनारस में ऐसी चीजें और आगे हों। सर, अगर पेरेंटिंग की बात की जाए तो प्रेजेंटली पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग हो गई है सर। हमारी जो जनरेशन है वो कहती है कि हम लोग अपने डैडी से भी डरते थे, हम लोग अपने बच्चों से भी डरते हैं। सर, कैसे इस चीज को देखते हैं, क्या करें? जी देखिए, अब हमें समझ और चीजों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बदलनी पड़ेगी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है। डर, एक एलिमेंट ऑफ फियर कहाँ होना चाहिए? गलती के लिए फियर नहीं होना चाहिए, गलत करने के लिए फियर होना चाहिए। इसमें डिफरेंस है। अगर बच्चा गलती करे, उसे गलती करने में डर कभी महसूस नहीं होना चाहिए। गलती करेगा, बच्चा है, ग्रो करेगा, हम लोग भी गलती कर जाते हैं। लेकिन गलत कर रहा है, जहां पे इंटेंशन अगर गलत करेगा वहां पे डर का एलिमेंट होना चाहिए। तो मेरी समझ यही है कि अगर इस चीज को बेसिक्स बना के हम जाए तो हम एक पेरेंटिंग को अच्छी उसमें दे जाए। कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, तो मुझे लगा कि अच्छी पेरेंटिंग पहले तो मुझे खुद सीखना जरूरी है और फिर पूरे बनारस के सारे पेरेंट्स को समझाना जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जैसी मेरी गुरुजन यहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना इसके बारे में। अगर नींव अच्छी हो तो फिर इमारत बहुत सुंदर बनती है, कुछ ऐसा मानना है मेरा। तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पर ये पेरेंटिंग वर्कशॉप करवा रही हूँ। बनारस का पहला पेरेंटिंग क्लिनिक मैंने ओपन किया है और उसके उपलक्ष्य में ही हम और डॉक्टर पायल मिलकर के ये काम कर रहे हैं, सो दैट बनारस के हर पेरेंट को समझ में आए कि बच्चे को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को समझने की जरूरत है। ठीक होने की जरूरत तो हम पेरेंट्स को है, हम बड़ों को है। तो उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। मैम, अगर देखा जाए तो आप पेरेंटिंग की कोच भी है, आप पेरेंटिंग के लिए कोच भी करती है। कैसे मैडम जी, क्या जरूरत और किन बिंदुओं पे आप लोग कार्य करती है पेरेंटिंग? जी, जिन बिंदुओं पे मैं कार्य करती हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पेरेंटिंग कोच हूँ मैं, पिछले 13 साल से मैं
बनारस में काम कर रही हूँ, अलग अलग स्कूल्स के साथ जुड़ करके, और अब पिछले 6 साल से अपनी क्लिनिक रन कर रही हूँ। पेरेंटिंग मुझे लगता है ना कि एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके लिए बहुत इजी तरीका है बच्चे को डिसिप्लिन के नाम पे पनिश करना। तो देयर शुड बी अ डिफरेंस कि डिसिप्लिन अलग होता है, पनिशमेंट अलग होता है। आप अपने आप को इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पा रहे तो आपकी भड़ास, आपका गुस्सा आप बच्चे पे निकाल रहे हैं, राइट? तो ये डिफरेंशिएशन सीखना जरूरी है, बिकॉज वो बच्चे जो बहुत टॉक्सिक पेरेंटिंग जिनको मिलती है या बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलता है फैमिली का, उन्हीं बच्चों को बाद में चल करके काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की मदद लेनी पड़ती है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।